शुरुआत करते हैं, फिर मैडम से आपसे भी आप फिर दोनों के सवाल की कोशिश कीजिएगा। माशाल्लाह आप तो, मैं चाहूँगा मैं भी आज आपसे सीखूँगा और कोशिश करेंगे हम सब मिलकर जो है सीखें, इसमें कोई वो नहीं। साहब, अदम एतमाद, बर्दाश्त, माशरे में तब्दीलियाँ, गुरबत, अफलास, अब बहन भाइयों में भी वो मोहब्बतें, वो चीज़ें, लहजा लिहाज कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली चीज़ तो ये कि अदम बर्दाश्त का ताल्लुक़ नफ्सियात और आसाब से है। ठीक। जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा लोग पेशेंस होते हैं, पेशेंस होता है उनमें, बर्दाश्त होती है, एक भूटान है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आम तौर पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, हर कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करता है। इसकी वजह लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। अब जहाँ हम पिछले ये चंद सालों से ये बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि आप किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, आप किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते, सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करते, आप रेड सिग्नल को बर्दाश्त नहीं करते, आपका पॉसिबल हो चला जाए, आप वन वे को बर्दाश्त नहीं करते, आप चाहते हैं मैं तोड़ दूँ वन वे। ये चंद सालों में बहुत हो गया है। थोड़ा सा जायज़ा लें कि पिछले 20-25 साल में पाकिस्तानी अवाम में हुआ क्या। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपकी लाइफ के अंदर मुश्किलात बढ़ जाएं, आपके घर में पानी ना हो, आपके घर में बिजली ना आए, बिल ज़्यादा आए, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो, सुनवाई कोई ना हो, कोर्ट के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा हो, आपके मकान पे कोई कब्ज़ा कर ले, या आप मालिक मकान है, आपने किसी को किराए पे दिया, वो खाली नहीं कर रहा, ये मल्टीपल इश्यूज़ जब बढ़ जाते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, माशरती इश्यूज़ हैं, तो ये स्ट्रेस देता है आपकी आसाब को, नर्वस सिस्टम। ठीक। जब आसाब को स्ट्रेस देता है तो इवेंचुअली वो जो एबिलिटी इंसान की होती है लेट गो करना, दरगुजर करना, छोड़ देना, कोई बात नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है सर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है उनको नफ्सियाती और आसाबी बीमारी बन चुकी है, ये जो इस वक्त अदम बर्दाश्त है, और इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे कोई मुहिम चलानी पड़ेगी। ये छोटी मोटी बातों से ये नहीं जाती, बीमारी की तरह है। बाज़ बीमारी ऐसी है कि आप साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेनी पड़ती है, बाज़ बीमारी ऐसी है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डिपेंड करता है बीमारी का नेचर क्या है। तो अगर तो बीमारी ऐसी है कि जिसके लिए बहुत बड़ा आपने एक काम करना होगा कि जिससे लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा हो कि जिनके आसाब मजबूत हो, उनके जहन के अंदर ये तब्दीली आए। असल में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर। उसके अंदर एक वर्चू या क्वालिटी है, उससे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको उर्दू में हम सब्र कह सकते हैं। सब्र एक क्वालिटी है, हर एक में नहीं आती, या तो तरबियत से आती है या फिर इन बिल्ड आपके अंदर सब्र होता है। सब्र और अदब बर्दाश्त में बड़ा फ़र्क है। बर्दाश्त टेम्परेरी होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो मैं बर्दाश्त करूंगा उस पेन को, राइट, वो सब्र नहीं होगा। ठीक है। सब्र किसी बड़े मकसद के लिए किया जाता है। सही। कि जी मैं रज़ाए इलाही पे राज़ी हूँ, इसलिए मैं सब्र कर रहा हूँ, वो सब्र है। ठीक है। सब्र और बर्दाश्त में तो मेरे ख्याल में माशरे में जो हालात हैं, डॉक्टर साहब अभी फिर सब बताएंगे इसको, कि अब ये हालात ऐसे हो गए कि अब आप देखें सिर्फ कि गाड़ियाँ पार्क होती है, उसमें लड़ाई हो जाती है। बच्चा स्कूल से देर से आया तो माँ बाप जो है वो लड़ना शुरू करते हैं गार्ड के साथ। इंटरनेट 3 दिन से मेरे घर में 3 इंटरनेट है। अच्छा। 3, राइट, क्योंकि मैं ऑनलाइन वेबिनार्स करता हूँ। जी जी जी। अब मुझे बताइए, मैं कॉल को थक गया, मैंने कंप्लेन कर दी, 3 दिन से मेरे इंटरनेट ठीक नहीं हो रहे, मैं किसके पास जाऊँ? अब क्या होगा? मुझे गुस्सा आएगा, मेरे आसाब पे बोझ पड़ेगा, मैं रिएक्ट करूँगा।